एक ऐसा प्लेनेट जो कि सिम्बायोट से भरा हुआ है, जिसको क्रिएट किया एक ऐसे गॉड ने जो कि टाइम से भी पहले एग्जिस्ट करता था। और ये वही प्लेनेट है जिसको वेनम 3 के ट्रेलर के अंदर हमें वेनम के होम प्लेनेट के नाम से बताया जा रहा है। सो आज मैं आपको इस प्लेनेट के बारे में बताऊंगा, ताकि आप वैसे इस नॉलेज से आप एग्जाम में तो पास हो नहीं सकते। मैं आपको वैसे प्लेनेट के बारे में बता तो देता हूँ, लेकिन आपने उसके साथ करना क्या है अब वो खुद ही डिसाइड कर लेना। सो वेलकम टू मूव बाय। तो हम इसके बारे में बिल्कुल स्टार्ट से बात करेंगे। जब टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था तो एक गॉड था जिसका नाम था नल। हाँ, के वाला नल, के साइलेंट है। ये जो गॉड था इसको लाइट से प्रॉब्लम है, मतलब ये पूरे यूनिवर्स के ऊपर डार्कनेस फैलाना चाहता है। इसी वजह से एक प्लेनेट बनाता है जिस प्लेनेट का बाद में जाके नाम क्लिंतार पड़ता है। वो क्यों पड़ता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस वर्ड का काफी भारी मीनिंग है। सो जो नल ने नया प्लेनेट बनाया था वो उसके ऊपर एक नई स्पीशीज बनाता है जिसका नाम भी क्लिंतार होता है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और ये जो स्पीशी होती है ये सीधा नल के ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। जो नल होता है वो एक हाइव माइंड होता है जो कि पूरी सिम्बायोट की स्पीशी को कंट्रोल करता है। अब वो इस स्पीशी के साथ पूरे यूनिवर्स के साथ वार पे जाता है ताकि वो अपनी डार्कनेस वाली मुहिम को शुरू कर सके। और वो हर उस सेलेस्टियल को मारता है जो कि लाइट क्रिएट करता है। जैसे कि हमें पता है कि मार्वल की मूवी इटर्नल्स के अंदर हमें सबसे पहले सेलेस्टियल देखने को मिल गए थे। हर सेलेस्टियल का अपना अपना काम होता है, किसी का काम लाइट बनाना और वगैरह वगैरह। सो नल को सिर्फ उन्हीं सेलेस्टियल के साथ मसला था जो कि लाइट क्रिएट करते थे, और उसने उनके साथ काफी वार्स की और काफी ज्यादा सेलेस्टियल को मारा भी। लेकिन कुछ वार के दौरान जो कुछ सिम्बायोट थे उसके दिमाग के साथ अनलिंक हो गए, शायद कनेक्शन खराब हो गया या वाईफाई का इशू होगा, अब ये तो मुझे नहीं पता। और उन सिम्बायोट्स ने नल के खिलाफ एक मुहिम चलाई। शायद उनको अपना मालिक ही पसंद नहीं था तो उन्होंने उसके खिलाफ बगावत शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता बूझो क्या हुआ, वो जीत गए। यप, वो उसी बंदे से जीत गए जिन्होंने उसको बनाया था, और उन्होंने उसको उसी के बनाए हुए प्लेनेट के अंदर कैद कर दिया। फिर उस स्पीशी को एक नया मकसद मिला कि उन्होंने नल को हमेशा के लिए कैद रखना है उसी के प्लेनेट के अंदर। वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक बात समझने दो। नल ने एक प्लेनेट बनाया, फिर उस पे उसने स्पीशी बनाई और वो अपनी बनाई हुई स्पीशी से हार गया और अपने ही प्लेनेट के अंदर बंद हो गया। वैसे वो कैद था उस प्लेनेट के अंदर, लेकिन उसे डूब के मर जाना चाहिए था। सो आगे बढ़ते हैं। उस प्लेनेट का नाम क्लिंतार पड़ा। क्लिंतार का मीनिंग सिम्बायोट लैंग्वेज में होता है केज। आप समझ सकते हैं कि उसके प्लेनेट का नाम क्लिंतार क्यों है, क्योंकि उसके अंदर नल कैद है। और उनकी स्पीशीज को भी क्लिंतार ही कहते हैं, क्योंकि उनकी स्पीशीज जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाती है तो वो उस पर्सन को उसी की बॉडी के अंदर कैद कर देती है। तो यही वजह है कि उनकी स्पीशी को भी क्लिंतार ही कहा जाता है। और उनमें से जो कुछ सिम्बायोट होते हैं वो यूनिवर्स के काफी पावरफुल लोगों के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जिसको बाद में एजेंट ऑफ कॉस्मोस कहा जाता है। हम मूव ऑन करते हैं काफी सालों बाद। लेकिन जब अर्थ के अंदर कार्नेज आजाद हुआ और कार्नेज ने अर्थ पे तबाही की तो उसकी वजह से शायद नल आजाद हो गया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इसकी रीजन प्रॉपर नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से नल आजाद हो गया और उसने सबके सब सिम्बायोट्स को मार के एक स्पेशल फॉर्म में बना दिया, एक ड्रैगन टाइप फॉर्म में। और हम देख सकते हैं वेनम 3 के ट्रेलर के अंदर कि हमें एक ड्रैगन टाइप क्रीचर देखने को मिल रहे हैं। वेनम 3 का ट्रेलर देखने के बाद मैं भी हैरान हुआ था कि वेनम के वर्ल्ड से जो लोग आ रहे हैं वो उसके जैसे सिम्बायोट क्यों नहीं है, क्योंकि अब मुझे सही पता लगा कि वो एक ऐसी ड्रैगन शेप है जो कि नल ने उनको दिया है। और हो सकता है कि वेनम 3 के अंदर हमें नल देखने को मिल जाए जो कि काफी क्रेजी विलन हो सकता है। और वेनम की आखिरी मूवी है तो हमें वो देखने को मिलेगा, तो वो कितना कूल हो सकता है कि वेनम की मूवी के अंदर नल देखने को मिल जाए हमें। बस सोनी इस मूवी को पोर्ट्रे सही करे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें पता है कि सोनी के भी कुछ आसपास वाली मूवीज अच्छी नहीं थी। मैडम वेब मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल ये एक बेसिक ओवरव्यू है कि क्लिंतार का प्लेनेट क्या है। मुझे पता है कि इसके दरमियान में काफी ज्यादा चीजें हुई हैं उसके प्लेनेट के बारे में, लेकिन मैं इतना डीप नहीं गया हूँ, मैंने सिर्फ इसका बेसिस बताई है। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? और जाने से पहले डिस्कॉर्ड सर्वर लाजमन ज्वाइन कर लिया करें, आप मुझे आइडिया दे सकते हैं। मुझे पता आपने करना तो है नहीं, लेकिन मैं वैसे कह देता हूँ। और सब्सक्राइब लाजमा कर लें, सब्सक्राइब। और क्या करना होता है? हाँ, लाइक करना होता है शायद। जो करना है कर दो। हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टाटा।